हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल फर्स्ट ऑफ ऑल डाइपोल जो डिफाइन किया जाता है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस is called electric dipole। यहाँ पे जो यूज़ किया जा रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल, जो डिस्टेंस यूज़ किया जा रहा है वो आप 2a ले रहे हो। ये आपका जो डिस्टेंस है ये शॉर्ट डिस्टेंस होती है। देन एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि चार्ज, जो नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल होता है, नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। रीजन क्या है इसके पीछे कि चार्ज हमारे पास क्या स्केलर क्वांटिटी है। अगर चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो इस पूरे सिस्टम को अगर आप सिंपली ऐड करोगे तो नेट चार्ज आपका क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए नेट चार्ज ऑन अ डाइपोल ऑलवेज जो कंसीडर किया जाता है वो ज़ीरो। सेकंड जो इम्पोर्टेंट टर्म्स यहाँ पे जो यूज़ होती है डाइपोल्स के रिगार्डिंग, जिसे आप यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जनरली से P से डिनोट करते हैं और बाय डेफिनेशन जो यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, या फिर सिंपली आप यूज़ करते हो Q इंटू ट्वाइस ऑफ द ए जो है एक्चुअली जो डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल होता है या बिटवीन द चार्ज आप यूज़ करते हो। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं कि जो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट consider from negative charge to positive charge। तो जनरली जो इसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर साइन के साथ, यानी P वेक्टर साइन हो गया QP। और SI यूनिट्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे SI यूनिट ऑफ द डाइपोल मोमेंट जो आप यूज़ करेंगे वो आपके पास चार्ज के लिए कूलम एंड डिस्टेंस के लिए मीटर। तो SI यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट जो आप यूज़ करेंगे कूलम मीटर। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई जगह पर आपको डायरेक्टली या न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ होता है। न्यूमेरिकल में ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप डिस्टेंस आप यूज़ करेंगे उसे आप 2 से मल्टीप्लाइड नहीं करेंगे। जनरली इस टाइप की मिस्टेक्स आप लोगों से हो जाती है। ठीक है कि क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे गिवन होता है कि अगर आपके पास सपोज करो कि जो गिवन है, सपोज करो आपके पास एक डाइपोल है जिसपे -10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे +10 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर आप सपोज करो 2 मिलीमीटर की है। तो मोस्टली आप जो मिस्टेक्स करते हो वो क्या करते हो, आप 2 से मल्टीप्लाइड कर देते हो क्योंकि आपने जो पढ़ा होता है 2a। लेकिन एक्चुअली जो होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे 10 माइक्रोकूलम इनटू जो डिस्टेंस है 2 mm है, मिलीमीटर में है, इसे आप कन्वर्ट करोगे मीटर में
10⁻³ और माइक्रो को भी आप कन्वर्ट कर लो 10 × 10⁻⁶ इंटू 2 × 10⁻⁻3। तो ये वैल्यूज जो आ जाएगी आपके पास सिंपली मल्टीप्लाइड अगर आप करते हो तो 20 × 10⁻⁹ कूलम मीटर ये आपका डाइपोल मोमेंट। तो इस जगह पर जो ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज आप यूज करोगे ना कि उसे मल्टीप्लाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है मोस्टली 1 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, व्हाट इज द आइडियल डाइपोल? व्हाट इज द आइडियल डाइपोल? तो आइडियल डाइपोल में सिंपली आप डिफाइन करते हैं कि व्हेन डिस्टेंस between the charge to A just approach to 0, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज और नेग्लिजिबल। डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज और नेग्लिजिबल। तो अगर ये कंडीशंस कहीं पे हमारे पास यूज हो रही है कि जो दोनों चार्ज जो हम यूज कर रहे थे उनके बीच का जो डिस्टेंस 2a है, अगर वो हमारे पास नेग्लिजिबल होता है तो वो उसे हम आइडियल डाइपोल की कैटेगरीज में रख सकते हैं। तो कई बार ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी होता है, जनरल वाइवा में भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर अगला एक टॉपिक यूज करते हैं, डाइपोल से रिलेटेड होता है। ठीक है, डाइपोल से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इससे पहले जो आप निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड आउट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिया गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर आप ले रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज at any point P, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला आपने यूज किया था इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला जो यूज हो रहा था ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए हम ले रहे थे, बट यहाँ पे जो कंसेप्ट है कि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो ड्यू टू डाइपोल निकालना है। तो डाइपोल अगर आप यूज करते हो तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हेडिंग आप यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इसमें 2 चीजों पे हम काम करते हैं मेनली, वैसे 3 केसेस लिया जाता है बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल 2 केसेस हैं। पहला केस जो यूज किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल लेते हैं, डाइपोल, या फिर इसे हम कहते हैं एक्सियल पॉइंट। इस कंडीशंस के अंदर यहाँ पे जो लेट किया जाता है कि एक डाइपोल लेट किया जा रहा है जिसमें -q + q है और डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 है। ये ऑलरेडी डाइपोल गिवन है। आपसे कहा जा रहा है कि आप along the axis of the dipole at any point P आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो ये जो एक्सिस है, ठीक है, आप राइट साइड में भी ले सकते हो, लेफ्ट साइड में भी ले सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। बट कंडीशन ये है कि जो हमारे पास जो पोजीशन होनी चाहिए, जिस पॉइंट पे आप फाइंड आउट कर रहे हो, वो आपके पास along the axis हो। तो देन फर्दर यहाँ पे जो हम कंसीडर करते हैं कि जो P पॉइंट है वो सेंटर ऑफ डाइपोल से, अगर आप कंसीडर कर रहे हो कि सेंटर ऑफ डाइपोल से जो उसका डिस्टेंस है वो r है, देन डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो डिस्टेंस आपके लिए क्या हो जाएगा, r - a होगा। क्योंकि जो डाइपोल है, क्योंकि आपने यहाँ पे डिस्टेंस r से लिया है, तो ये 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं
और इसी बेस पे जो हम यूज़ करते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज जो है 2a लिया जाता है, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन जो है वो ईजी हो जाए। तो फिलहाल यहाँ पे जो हम काम कर रहे थे कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज आप ले रहे हैं वो r माइनस ए रिप्रेजेंट करेंगे, और डिस्टेंस फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज अगर आप लेते हो इसे आप r प्लस ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट्स आता है इसके अंदर कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालना है P पॉइंट पे। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से वो आपकी क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अगर आप लेते हो तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, वो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है E2 से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो आपका इनवर्ड डायरेक्शन। तो देन यहाँ पे मैथमेटिकली अगर आप कैलकुलेट करते हो E1, तो E1 की वैल्यूज अगर आप लिख सकते हो यहाँ पे K टाइम्स Q r माइनस ए स्क्वायर। अगर डायरेक्शन वाइज रिप्रेजेंट करते हो तो along द आई कैप आप लिख सकते हो, along द एक्स एक्सिस लिख सकते हो, या फिर कोई लेवलिंग दे सकते हो, या फिर इसे आउटवर्ड भी आप लिख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आप ले रहे हो, अगर नेगेटिव चार्ज तो इसे आप E2 लिख सकते हो। ये E2 आपके पास आ जाएगा KQ बाई R प्लस ए होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन की अगर आप बात करें तो ये आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन होगा। देन हमें इस P पॉइंट पे, जो P पॉइंट यहाँ पे कंसीडर किया जा रहा है, इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्शन वाइज अगर हम देखते हैं तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप इस जगह पर सिंपली ऐड कर सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को आप लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2, और E1 की वैल्यूज आपके पास है K टाइम्स Q r माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यू r प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, आपको एक चीज़ बताई गई थी कि कहीं भी जब हम वेक्टर के लिए काम कर रहे होंगे तो हमें नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है, नेगेटिव साइन एज ए डायरेक्शन यूज होगा। तो इस जगह पर भी जो नेगेटिव चार्ज था उसके वजह से सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लिया गया है, और डायरेक्शंस के लिए यहाँ पर आप नेगेटिव साइन यूज करते हो। देन इसे सिंप्लीफाइड करने के लिए आप K2 कॉमन ले लो, आपके पास जो बच रहा है r माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे 1 अपॉन में r प्लस ए होल स्क्वायर। देन आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं तो इसकी जो एलसीएम है r माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे r प्लस ए होल स्क्वायर और r प्लस ए होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए होल स्क्वायर। देन फर्दर आप सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, इसे यहाँ पे लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लिया गया है। देन ब्रैकेट ओपन करते हो आप r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ द r a माइनस साइन r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ द r। देन ब्रैकेट ओपन करें, ये क्यों ब्रैकेट ओपन करते हैं तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द r a माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द r a, और नीचे हमारे पास आ जाएगा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ वैल्यूज हमारे पास क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है। जैसे यहाँ पे r स्क्वायर ए स्क्वायर r स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो रिजल्ट आपके पास बचता है उसे आप लिख सकते हैं के क्यू इंटू 2 टाइम्स ऑफ द इंटू 2r अपॉन में r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जैसा कि एक चीज़ आपने अभी पहले भी डिस्कस किया गया था, हमारे पास P जो होता है डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a की जगह पर आप रिप्लेस कर सकते हैं। ये वैल्यूज आ जाएगी K टाइम्स P इंटू 2r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल।
यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लेते हैं तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम काम करें इस जगह पे यूज कर सकते हैं। अब डायग्राम में एक बार दोबारा मैं यूज कर रहा हूँ, डायग्राम में आप देखें तो डायग्राम जो लिया गया था उस केस में इस जगह पर नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, इस पी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो यहाँ पर आपके पास इस डायरेक्शन में E1 और इस डायरेक्शन में E2 निकालना। तो इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो E1 ग्रेटर देन E2 था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास क्या था, अलोंग दिस डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था और सेम डायरेक्शंस के अंदर हमारे पास क्या हो गया, डाइपोल मोमेंट भी हो गया। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शंस की हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में होगा। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड द डायरेक्शन of net electric field is along the direction of dipole moment. डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे एक कंडीशंस और यूज होती है, वो कंडीशंस क्या है कि इफ न्यूमेरिकली ज़्यादातर हम यूज करते हैं इस केस को, इफ आर इज मोर ग्रेटर देन ए। इफ आर, जो आर की वैल्यूज है जो सेंटर से लिया जाता है, उस आर की वैल्यूज जो पी पॉइंट तक है, अगर ये कॉम्परेटिवली ज़्यादा है तो इस केस में जो आपका जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर ए पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ए आपका क्या होगा, नेगलेक्ट हो जाएगा। ए नेगलेक्ट होगा तो फाइनल जो रिजल्ट बचता है वो ट्वाइस ऑफ द के पी बाई आर क्यू बचता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल आ गया, ठीक है। इसे हम शॉर्ट डाइपोल्स के लिए भी कहते हैं, जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है और ये न्यूमेरिकली ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और फिर आगे इसे यूज करना। देन यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट यूज किया जा रहा है, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो सेकेंड केस आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर इसी चीज को कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। तो यहाँ पे भी जो यूज होता है कि जो आप, अगर आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि आपके पास एक डाइपोल है, तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस 2 लेते हैं। तो ये चीज जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसे आप ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो, जैसा कि हम एक्सिस के केस में ले रहे थे कि लेफ्ट साइड भी ले सकते हैं, राइट साइड भी ले सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो पी पॉइंट जहाँ पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो, ऊपर भी ले सकते हो या नीचे भी ले सकते हो, इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं। तो फिलहाल यहाँ पे ऊपर लिया जा रहा है। ये जो पी पॉइंट है, इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल से आर लिया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकालते हैं वहाँ पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है एज्यूम करते हैं। तो अगर हम इस पी पॉइंट पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर रहे हैं, तो ड्यू टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास E1 इस डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि पॉजिटिव क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। सिमिलरली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अगर हम अप्रोच करते हैं
तो ये नेगेटिव चार्ज आपके पास क्या होगा, इस डायरेक्शन में यूज होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 कंसीडर किया जा रहा है, ये आपके पास क्या हो गया, E2। एक और चीज आती है, यहाँ पे हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। तो अगर ये डिस्टेंस R है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास A है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जो हम यूज करेंगे ये R² प्लस A² हो जाएगा। और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी जो आप लोगे तो ये भी R² प्लस A²। अब जो मेन चीज यहाँ पे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम E1 की वैल्यूज को कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 के लिए यूज करेंगे K टाइम्स Q अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस आपके पास है R² प्लस A², इसका होल स्क्वायर करेंगे, R² प्लस A² होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन जो आप लिख सकते हो, अगर आप लेबलिंग दे दो कोई यहाँ पे B, तो डायरेक्शन आपके पास क्या है, B टू B डायरेक्शन में वर्क कर रहा है ये। सिमिलरली ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज अगर हम ले रहे हैं, नेगेटिव चार्ज तो उसे आप E2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये आपके पास KQ रूट में R² प्लस A², ठीक है, और इस पूरे सिस्टम का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शंस की बात करें तो ये डायरेक्शन आपके पास कहाँ वर्क कर रहा है, P टू A डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो इस कंडीशन में भी अगर आप नोटिस करते हो कि टू वेक्टर्स आर एक्टिंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस, तो टू डिफरेंट डायरेक्शंस में है, तो इन्हें सिंप्लीफाइड करने के लिए हमारे पास दो मेथड यूज होता है। एक मेथड है पैरेललोग्राम लॉ मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर इसे सिंप्लीफाइड करने के लिए हम रिजॉल्विंग मेथड यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपके लिए इजी हो उसे आप यूज कर सकते हो। तो फिलहाल जो मैं यूज कर रहा हूँ वो पहले पैरेललोग्राम लॉ मेथड यूज कर रहा हूँ। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये एंगल हम अगर थीटा यूज कर रहे हैं, ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, जो कि दोनों में ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी फॉर्म करता है, जिसकी वजह से दोनों अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। देन अगर यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा फॉर्म करेगा, और ये आपके पास अल्टरनेट एंगल ये भी थीटा फॉर्म करेगा। क्लियर है। एक और चीज जो यूज करते हैं इस जगह पर कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है, सेम। तो E1 और E2 हमारे पास मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट डायरेक्शन वाइज क्या है, दोनों अलग अलग। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ यूज कर रहे हैं तो सिंपली जो फॉर्मूला यूज करते हैं पैरेललोग्राम लॉ के लिए, उस फॉर्मूले को यहाँ पे आप यूज कर लें। तो इसके रिस्पेक्ट में जो फॉर्मूला आप लिखेंगे वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस आपके पास E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स E1 E2 एंड यहाँ पे आप लिख सकते हो cos 2 थीटा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा आप लिख सकते हैं। बट आपके पास इस जगह पर जैसा कि लिया गया है कि E1 और E2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो इस पूरे सिस्टम में आप रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे E1 स्क्वायर प्लस E2 की जगह पर E1 रिप्लेस किया जा रहा है, ये ट्वाइस ऑफ द E1 स्क्वायर एंड cos 2। देन फर्दर सिंप्लीफाइड करें, इसे फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं तो फर्दर सिंप्लीफाइड अगर हम करते हैं इस रिलेशंस को, यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ द E1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ द E1 स्क्वायर cos 2 थीटा, एंड इस जगह पर ट्वाइस ऑफ द E1 स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लें, बचता है आपके पास 1 प्लस cos 2 थीटा। देन फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आप 2 टाइम्स E1 स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ पे cos 2 थीटा की एक आइडेंटिटी यूज करनी है, जो लिख सकते हो आप 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देन ये 1 और ये 1 आपका कैंसिल हो जाएगा जब आप सिंप्लीफाइड करते हो, तो 4 टाइम्स E1 स्क्वायर एंड cos थीटा आपके पास बचता है cos स्क्वायर थीटा, और इसे जब हम बाहर निकालेंगे रूट से तो 2 टाइम्स ऑफ द E1 cos थीटा बचता है। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया।
और देन यहाँ पर हम इवन की वैल्यूज को रिप्लेस करें, तो इवन की वैल्यूज अगर आप रिप्लेस करते हो तो 2 टाइम्स के जो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपके पास रूट में था और रूट का स्क्वायर लिया गया था एंड कॉस थीटा। देन यहाँ पे रूट और स्क्वायर हटा देंगे तो ट्वाइस ऑफ द के क्यूब बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब जो डायग्राम लिया गया था उस डायग्राम्स को में अगर हम फोकस करें तो वहां पे cos थीटा की वैल्यूज क्या हो जाएगी, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास स्मॉल ए है और हाइपोटेन्यूज जो होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन इस पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाइड अगर आप करें तो आप जो यूज करेंगे k टाइम्स q इंटू 2a p फॉर्म कर लेगा और नीचे जो बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रही है इक्वेटोरियल पोजीशन पे मिलता है। अब इस यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप काम करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके लिए फिर से एक बार डायग्राम पे फोकस किया जाए। तो डायग्राम पे अगर आप फोकस करते हैं इस जगह पे, डायग्राम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। अगर डायग्राम पे आप फोकस करते हैं तो ये डायग्राम आपके पास -q प्लस q था। इस P पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, तो एक आपके पास अलोंग इस डायरेक्शन था, दूसरा इस डायरेक्शन में था, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो आ रही थी वो इस डायरेक्शन में आ रही थी। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हो तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दोनों अपोजिट हो। तो देन फर्दर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिखते हो, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is opposite to dipole moment, opposite to dipole moment, ठीक है। फिर यहाँ पे न्यूमेरिकली अगर कंडीशंस की हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशंस न्यूमेरिकल वाइज यूज किया जा रहा है, इफ r इज मोर ग्रेटर देन a, तो जो फॉर्मूला है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे k टाइम्स p आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। यहाँ पे a हमारा क्या होगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, नेग्लेक्ट कर देंगे इसे। a को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ये वैल्यूज हमारे पास जो फॉर्म करेगी E इज इक्वल टू KP/RQ। तो ये जो रिलेशनशिप आता है ये इक्वेटोरियल्स के लिए आता है। अब यहाँ पे एक और चीज जो आप ले सकते हो या न्यूमेरिकली डायरेक्ट यूज कर सकते हो कि रिलेशन बिटवीन ई एक्सिस एंड ई इक्वेटोरियल। यहाँ पे अगर आप देखते हैं रिलेशन बिटवीन ई एक्सिस एंड ई इक्वेटोरियल, ई एक्सिस एंड ई इक्वेटोरियल, तो इस दोनों फॉर्मूले में जो अप्लाइड होगा न्यूमेरिकली आप यूज कर सकते हो कि ई एक्सिस जो यूज होगा ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल के बराबर होगा। क्योंकि इक्वेटोरियल का जब फॉर्मूला लिखते हो आप तो ई इक्वेटोरियल जो आपके पास आता है यहाँ पे आप जो फॉर्मूले में यूज करते हैं ट्वाइस ऑफ द KP/RQ होता है। तो इस वैल्यूज को यहाँ पे ट्वाइस ऑफ द KP/RQ अगर आप रिप्लेस कर देते हो तो ये वैल्यूज हमारे पास ई एक्सिस के बराबर आ जाता है। बट डायरेक्शन वाइज हमारे पास क्या होगा, दोनों चीजें अलग अलग होंगी, ठीक है, दोनों का एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग है, ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना। तो ये जो वैल्यूज यूज हो रही है न्यूमेरिकली यूज होती है, शॉर्ट डाइपोल्स के लिए यूज करते हैं E इज इक्वल टू इक्वेटोरियल KP/RQ। और अगर हम बात करते हैं एक्सिस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होता है E एक्सिस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द KP/RQ।
देन थर्ड केस जो यूज़ किया जाता है, थर्ड केस जो जनरलाइज केस है, यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड जो केस है यहाँ पे, इसे ध्यान रखना है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। तो इसमें जैसे हमने पहले जो लिया था कि पहले हमने दो केसेस बनाए थे, एक एक्सिस पे ले रहे थे और दूसरा हमने इक्वेटोरियल पे यूज किया। और इस केस में जो लेते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट है वो सेंटर ऑफ डाइपोल से थीटा एंगल पे फॉर्म कर रहा है, सेंटर ऑफ डाइपोल से थीटा एंगल पे फॉर्म कर रहा है। तो इसे यहाँ पे डायरेक्ट यूज किया जाता है। डायरेक्ट किस तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि इस जगह पर इनके बीच में जो डाइपोल मोमेंट एक्ट करता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव एक्ट करता है और वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इस डाइपोल मोमेंट का अगर हम वेक्टर कंपोनेंट निकालें तो एक हमारे पास इस डायरेक्शन में p cos थीटा फॉर्म करेगा अलोंग दिस डायरेक्शन, और दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फॉर्म करेगा उसे जो आप यूज कर सकते हैं वो आपके लिए क्या हो गया, p sin थीटा। तो दो कंपोनेंट आपने लेना है। अब यहाँ पे जो नोटिस करना है आपने कि जो p cos थीटा है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल वर्क कर रहा है। p cos थीटा अगर आप नोटिस करते हैं तो p cos थीटा अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल वर्क कर रहा है। तो इसे आप p एक्सिस ले सकते हैं। p एक्सिस के फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफाइड यहाँ पे हो जाता है, ट्वाइस ऑफ द k p की जगह पर आप p cos थीटा लिखेंगे और ये नीचे आपका r। सिमिलरली जब आप p sin थीटा के लिए काम करते हैं तो ये आपका e इक्वेटोरियल के लिए काम करता है और यहाँ पे रिलेशनशिप में आप मॉडिफाइड कर सकते हो kp sin थीटा बाई r। अब अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल यहाँ पे जो e एक्सिस अलोंग दिस डायरेक्शन है, e इक्वेटोरियल आपके पास परपेंडिकुलर हो गया, दोनों ही चीज़ें अलग अलग डायरेक्शन में वर्क कर रही हैं। तो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालेंगे इस कंडीशंस के लिए तो अंडर रूट में e एक्सिस इसका स्क्वायर आप लिख सकते हो प्लस e इक्वेटोरियल इसका स्क्वायर आप लिख सकते हो। देन वैल्यूज अगर आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ द kp cos थीटा डिवाइड बाई r क्यूब, इनका स्क्वायर प्लस यहाँ पे kp sin थीटा डिवाइड बाई r क्यूब इसका स्क्वायर, और ये पूरी की पूरी वैल्यूज आपके पास क्या रूट में है। जब आप रूट से बाहर निकालते हो यहाँ पे अगर आप कॉमन लोगे तो कॉमन अगर आप नोटिस करो तो आपको यहाँ से kp r क्यूब, यहाँ पर भी kp बाई r क्यूब, ये स्क्वायर है तो पहले चाहो तो आप रूट के अंदर बाहर निकाल लो इसे, ठीक है। ये kp बाई r क्यूब इसका होल स्क्वायर, और इस जगह पर जो आपके पास बचता है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देन यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा को जो जनरलाइज किया जा सकता है 4 cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, यहाँ से आप चाहें तो इस जगह पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड kp बाई r क्यूब बाहर निकाल लें। इस जगह पर आपके पास जो बचता है वो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं और ये वैल्यूज आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। देन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आप यूज करोगे तो kp बाई r क्यूब रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब ये आपका एक मेन रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को आप दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पे अगर आप थीटा, इस केस में अगर आप थीटा 0 लेते हो तो थीटा 0 दैट मीन्स वो एक्सियल पॉइंट के लिए वर्क करता है फॉर एक्सियल, तो एक्सियल पॉइंट के लिए अगर वर्क करता है तो वो रिजल्ट आपके पास ही एक्सियल आप जब निकालोगे तो वो ट्वाइस ऑफ द kp बाई r क्यूब को रिप्रेजेंट करेगा। और सिमिलरली
अगर आप थीटा 0 लेते हो, सॉरी थीटा अगर 90 लेते हो, तो यहाँ पे अगर आपने 90 ले लिया, थीटा 90 अगर आप लेते हो, तो ये आपके पास इक्वेटोरियल पोजीशंस के लिए वर्क करता है या पॉइंट के लिए वर्क करता है, और ये फिर इक्वेटोरियल आपके पास KP बाई R आता है। तो ये डायरेक्ट आप न्यूमेरिकली यूज कर सकते हैं। कई बार थीटा कोई भी वैल्यूज दी जा सकती है, थीटा 30, 60, 45 इस तरीके से वैल्यूज दिया जाए या कोई अदर वैल्यूज दिया जाए, तो इस कंसेप्ट को आप यूज करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप देखो। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा डिस्कस कर सकते हो, मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके।